अस्सलाम वालेकुम। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। हमारे किसी बहुत अजीज वो करीबी दोस्त हो सकता है, बहन भाई हो सकते हैं, या किसी और निस्बत का ताल्लुक हो सकता है कि गलत रवैये पर, बेरुखी पर, बात ना मानने पर या बवक्त ज़रूरत काम ना आने पर हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ क्यों होती, इतनी कि हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। हमारे रोज़मर्रा मामूलात तक मुतासर हो जाते हैं, तबीयत बहुत आस्ता आस्ता नॉर्मल होती है, हम खुद को संभाल पाते हैं। मैं चाहूंगा कि आप चंद सेकंड के लिए वीडियो रोक कर इस सवाल को समझने और इसका जवाब देने की कोशिश करें। मेरा ऐसा मानना है कि दरअसल अपनों से हमें बहुत ज्यादा तवक्कुआत होती है। तो जब तवक्को के बरक्स हमें कोई रवैया देखने को मिलता है, तो क्योंकि हमने खुद को जहनी तौर पर तैयार नहीं किया होता है ऐसे किसी सूरत हाल का सामना करने के लिए, हमें तकलीफ होती है। तवक्को टूटने के साथ हम भी अंदर से टूट जाते हैं और बिखर जाते हैं। आप पता नहीं इसे क्या कहेंगे, लेकिन मैं इसे कमजोरी कहता हूं, और मैंने बहुत पहले इस कमजोरी का इलाज कर लिया था। मैं हर किसी की तरफ से हर तरह के रवैये का सामना करने के लिए खुद को तैयार रखता हूं। मुझे कभी खुद से ये परेशान कौन सवाल पूछने की जरूरत पेश नहीं आती कि फलां मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है, क्योंकि मैं जानता हूं वो कर सकता है, तो क्यों नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि मेरे अजीज दोस्त नहीं, बहुत मोहब्बत करने वाले मेरे साथी हैं जो मेरी बेपनाह इज्जत करते हैं, मैं उनकी करता हूं। लेकिन मेरा उसूल है कि मैं तवक्कुआत को महदूद रखता हूं, तो तकालीफ से महफूज रहता हूं, क्योंकि बहुत ज्यादा तवक्कुआत इंसान को कमजोर बनाती है। इंसान हालात का सामना करने के काबिल नहीं रहता। ये मैंने आपके सामने सिर्फ एक पहलू रखा। मोमिन को, मुसलमान को बहुत से रवैयों का सामना करना पड़ता है, बहुत तकालीफ का सामना करना पड़ता है, लेकिन क्या वो किसी परेशानी पर आहें भरना और सिसकियां लेना शुरू कर देता है? वो मजबूत होता है, वो हालात का सामना करता है, अपनी रूटीन की जिंदगी को जारी रखता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुइ व नक़सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समारात वबश्शिरिस साबिरीन। मफहूम ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि ये जो मुख्तसर सी दुनिया की जिंदगी है, हम इसमें आजमाते हैं, इम्तिहान आते हैं। बंदे को खौफ का सामना करना पड़ता है, भूख का सामना करना पड़ता है, माल की, औलाद की, जानों की कमी आती है, फलों की कमी आती है, रिज़्क़ की कमी आती है, लेकिन वो सब्र करते हैं, वो हालात के सामने घुटने नहीं टेक देते। मोमिनीन का तर्ज अमल ये है, अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब उन्हें कोई मुसीबत पहुंचती है, परेशानी पहुंचती है, तो वो कहते हैं कि यार अब हम तेरी तरफ से आए हैं और तेरी तरफ ही हमें लौट कर चले जाना। वो हालात का सामना करते हैं, रोना नहीं रोते। वो किसी परेशानी को, दुख तकलीफ को जहन में बिठा के अपनी सारी जिंदगी बर्बाद नहीं करते, मजबूत होते हैं वो। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, उलाइका अलैहिम सलवातुम मिन रब्बिहिम व रहमह व उलाइका हुमुल मुहतदून। ऐसे मजबूत लोग, हालात का सामना करने वाले, इन पर अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत है, बरकत है, और यही लोग हिदायत याफ्ता। तो जो पैगाम मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ, जो बात मैंने समझाने की कोशिश की, वो ये है कि जैसे हम अजनबी लोगों से हर तरह के रवैये की तवक्को रखते हैं, कोई भी रवैया हमारे लिए गैर मुतवक्के नहीं होता, तो हमारे लिए वो बर्दाश्त करना आसान होता है। ऐसे ही हमें हर किसी से तवक्को ऐसी रखनी चाहिए, यानी अपने करीबी लोगों के साथ मोहब्बत है, लेकिन ऑलवेज रिलाई ऑन योर ओन सोर्सेज। जिंदगी अपने कदमों पर बसर होती है। खुद को मजबूत बनाएं, हालात का सामना करना सीखें, दूसरों की बातों को, दूसरों के रवैयों को और दूसरों के तर्ज अमल को अपने जहन पर सवार करके अपनी जिंदगी को बर्बाद करना, ये कोई अक्लमंदी की बात नहीं, ये कमजोरों का तर्ज अमल है। उम्मीद करता हूं कि मैं समझा पाया हूं, और ये सिर्फ एक एग्जाम्पल। जिंदगी का कोई भी मैदान, किसी तरह के भी हालात से आपका सामना पड़ता है, तो कमजोर ना बने, हिम्मत वाले बने, हालात का सामना करें, मजबूत रहें। अल्लाह रब्बुल इज्जत को मजबूत लोग पसंद है। बहुत शुक्रिया।